हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसको लेकर जो नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर प्रशांत सर, उनके द्वारा यहाँ पर एक नेगेटिव, जिसको कह सकते हैं कि उसके लिए एक खतरे की घंटी दिख रही है। और इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुआ है। आपको पता है यूपी में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है कि इस एग्जाम में सुचिता का ख्याल नहीं रखा गया है, पेपर लीक हुआ है, बहुत तरह की बातें निकल कर आई है। और ये नेशनल जो कर सकते लेवल पे समाचार पत्र है, वहां भी काफी प्रमुखता से चला था और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट, काफी तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इसी बीच यहाँ पर फिर जो नया चेयरमैन का रिक्रूटमेंट निकला, धीरे धीरे मामला शांत हो गया, ठीक है। लेकिन फिर से आते ही जो नए चेयरमैन है, उनका भी उस समय नजर रहा होगा, क्योंकि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने देखा होगा इस प्रोटेस्ट को, समझा होगा, और उनको भी संदेह है क्योंकि उन्होंने अभी फिलहाल ज्वाइनिंग ही करी है, देखा नहीं है। लेकिन आते ही उन्होंने इसको लेकर जो बातें कही है, उससे ये बात निकल कर आ रही है कि ये जो वैकेंसी है पुरानी वाली 910 पदों पर, जिसका कि आपका एग्जाम हो गया है, ये रिजल्ट आ गया है, इसका इंटरव्यू होना है, वो रद्द हो सकती है। अब इस ओर मुझे दिख रहा, मेरा ओपिनियन है, अभी इस पर पूरा एनालिसिस करेंगे कि पुरानी वैकेंसी का क्या होगा। बिग ब्रेकिंग अपडेट है, क्या ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी? स्टूडेंट की जीत होगी, स्टूडेंट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी ये बड़ी जीत होगी। और जो बच्चे जेन्युइन तरीके से पास किए हैं, जो दावा करते हैं, उनके साथ फिर क्या होगा, क्या नाइंसाफी हो जाएगा? इन दोनों मुद्दों पर भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, जो जेन्युइन पास किए हैं उनको जॉब पाने का पूरा हक है। लेकिन जो गलत तरीके से अगर आए हैं, जांच करने की ये बात कर रहे हैं, तो उनका जॉब जाना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि गलत तरीके से एक व्यक्ति जब जाता है ना, तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उसमें निराशा आ जाती है। वो इन फ्यूचर के लिए, वो अगली वैकेंसी के लिए भी उस जोश से तैयारी नहीं कर पाते हैं। उसको लगता है क्या फिर से मेरे सीट को इधर से उधर कर दिया जाएगा, फिर से कोई कद्दावर परिवार के लोग आएंगे, दबंग परिवार के लोग आएंगे, पैसे वाले आएंगे और फिर से हमारे जॉब हमसे छीनेंगे। तो ये किसी के साथ ना हो। तो चलिए पहले इस अपडेट पे इनका क्या थिंकिंग है, किस प्रकार इन्होंने बातें करी है, उस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं, फिर अपने निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर ये हेडिंग ही आ गया है, हर एक जगह, हर एक न्यूज़पेपर में ये हेडिंग बन गया है। विज्ञापन संख्या 51 से जुड़ा हुआ जो इनका बयान है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण। परीक्षण यानी क्या होगा? जांच। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जांच होगा। इससे पहले जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जांच के लिए वो हर जगह गए, जो कार्यकारी चेयरमैन थे उनके पास भी गए, है ना, आयोग के पास वो गए थे, लेकिन किसी ने उनकी बातों को नहीं सुना। और इन्होंने आते ही उनकी बातों को सुन लिया है और सीधे कह दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण यानी जांच। जब उसकी सुचिता पर ही सवाल उठा है, तो इसका हम लोग जांच करेंगे, मतलब कि पहली जीत स्टूडेंट को मिल गई, छात्रों की ये पहली जीत है। पहला ये नहीं कहा हमको रद्द कीजिए, ठीक है, पहले की जांच कीजिए। इन्होंने कहा जांच करेंगे, ये बड़ी जीत है। और जांच अच्छे से हो जाता है और सब कुछ सही पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, नियुक्ति दे दिया जाए, इंटरव्यू हो जाए। लेकिन अगर गलत पाया जाता है तो फिर अच्छे से हिसाब होना चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्यवाही भी होनी चाहिए, ठीक है। ये वैकेंसी रद्द होगी क्या? देखिए इनका क्या बयान है, बोले इसकी स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनका स्टेटमेंट जो पुरानी वैकेंसी को लेकर, उस पर हम लोग क्लियर कट बात करेंगे। और आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचारों को जरूर रखिएगा। अभी आपको पता है ये पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से रिटायर है, डीजीपी ये रह चुके हैं, और इसीलिए बहुत क्लियर कट बोलते हैं। डिफेंस वाले का स्टाइल ही है, क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है ना, क्लियर कट बोलते हैं। पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके डॉक्टर प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में शुक्रवार को, और आज कौन सा दिन है? शनिवार, ये अपडेट शुक्रवार को
इसने कार्यभार संभाला और सबसे पहले जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा उसके बारे में इसने बात करी। हमारा उस पर फोकस नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, एडेड महाविद्यालयों में 910 पदों के लिए कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण पहले इसका परीक्षण कराया जाएगा, इसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट, एकदम पहले इसकी जब सूचिता पे प्रश्न उठा है, इतना प्रोटेस्ट हुआ है, स्टूडेंट के द्वारा इतना इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है, यानी इसकी सूचिता पे प्रश्न चिन्ह लगा है, तो सबसे पहले इसको जांच करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इनका साफ साफ कहना है जांच होगा, अच्छे से जांच होगा। इसके बाद जहां फिर से इस बारे में क्या करें कि जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है पुराना, उस पहले एग्जाम को लिया जाएगा, उसको यानी बैकलॉग को खत्म किया जाएगा। दूसरा, फिर से चलिए देखते हैं उसी अपडेट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर पे यहाँ पे दी गई 16-17 अप्रैल को कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न लगे हैं। ऐसे में इस परीक्षा और इसके घोषित परिणाम का पहले परीक्षण कराया जाएगा, यानी परीक्षण जांच किसका किसका होगा सबसे पहले तो परीक्षा पर होगा कि परीक्षा ट्रांसपेरेंट हुआ है कि नहीं, परीक्षा में कोई धांधली हुआ है क्या, वो जांच होगा। दूसरा होगा रिजल्ट, रिजल्ट पे देखा जाएगा रिजल्ट किस प्रकार दिया गया है, रिजल्ट में कोई त्रुटि है क्या, तो ये दोनों स्तर पे जांच होगा। और साफ करें, परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर निर्णय लेंगे कि इसके आधार पर साक्षात्कार के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग की तत्कालिक समस्याओं का समाधान शासन स्तर पर वार्ता कराया जाएगा, यानी इंटरव्यू होगा या नहीं होगा ये सब कुछ इसके रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है शासन की नीतियों के अनुरूप सूचिता पर 0 टॉलरेंस के साथ है, चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित। ये बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट है यहाँ पे कि 0 टॉलरेंस, अगर सूचिता पे सवाल आएगा तो 0 टॉलरेंस, यानी कह सकते हैं जो स्टूडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस एग्जाम के खिलाफ, इस रिजल्ट के खिलाफ, इसको गलत बता रहे थे, उनकी ये पहली बड़ी जीत है। और आयोग के चेयरमैन ने आते ही जब ऐसा बयान दिया है, यानी उनके अंदर इस प्रकार की चीजें हैं, उन्होंने भी न्यूज को जरूर देखा होगा कि यहाँ पर कुछ चीजें गड़बड़ उन्हें लगी है, इसीलिए इतना जल्दी वो क्लियर कट कहने में सफल रहे। तो क्या ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी या क्या होगा, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल हमने आपको अपडेट दिया, अपडेट बताया, और मेरा किसी के साथ कोई लगाव नहीं है। जो पास हो गए वो भी मेरे अपने हैं, वो भी मेरे अपने स्टूडेंट हैं, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी अपने हैं, हम दोनों के हैं। लेकिन मुझे चाहिए क्या, इंसाफ, मुझे चाहिए जस्टिस। अगर गलत हुआ है तो उसका हिसाब होना चाहिए, अगर सब कुछ सही है तो उसको ज्वाइनिंग देना चाहिए, हम दोनों के साथ। लेकिन जो अपडेट आती है वो अपडेट बिल्कुल जैसा अपडेट है वैसा हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बने रहें। और यहाँ पर बनने के लिए साथियों क्या करना है, चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी अपडेट दूं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को रेडी रख सके अगली अपडेट के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ, पीएचडी से जुड़ा हुआ, किसी स्टेट के सेट से जुड़ा हुआ, यूजीसी नेट से जुड़ा हुआ हो, यानी हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे नहीं छूटेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप रियल स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।